लोकसभा में तख्तियां लेकर आने और शोर शराबे के चलते आज भी 49 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया और इसके बाद शीतकालीन सत्र में निलंबित होने वाले विपक्षी सांसदों का आंकड़ा 141 पहुंच गया है। आज लोकसभा में मनीष तिवारी, शशि थरूर, सुप्रिया सोले, डिंपल यादव, फारूक अब्दुल्ला, कार्ति चिदंबरम, सुदीप बंदोपाध्याय, दानिश अली, राजीव रंजन समेत 49 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया, जबकि कल भी दोनों सदनों से 78 सांसदों को निलंबित किया गया। वहीं शुक्रवार को विपक्ष के 14 और सांसदों को इससे पहले निलंबित किया जा चुका है। तो अब तक लोकसभा से 107 और राज्यसभा से 34 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। अब डेट वाइज जल्दी ये देख लीजिए कि कब कितने सांसद निलंबित किए गए। 14 तारीख को लोकसभा से 13 और राज्यसभा से 1 सांसद निलंबित किया गया। 18 तारीख को लोकसभा से 45 और राज्यसभा से 33 सांसदों को निलंबित किया गया और आज लोकसभा से 49 सांसदों को निलंबित किया गया है। इस तरीके से कुल मिलाकर अब तक 141 विपक्षी सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। संसद से निलंबित विपक्षी सांसद आज संसद परिसर में ही प्रोटेस्ट पर बैठ गए। इस बीच टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी राज्यसभा के चेयरमैन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाते दिखाई दिए। उन्होंने धरने में बैठे विपक्षी सांसदों के बीच खड़े होकर जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की और राज्यसभा चेयरमैन के तौर पर सदन चलाने के उनके तरीके का मजाक उड़ाया। इस दौरान प्रोटेस्ट पर बैठे विपक्षी सांसद तालियां बजाते रहे, हंसते रहे और जगदीप धनखड़ हाय हाय के नारे लगाते रहे। I have been appointed here only to save Narendra Modi. I understand it. My spine is, you see, my spine is very straight, very straight. I'm so tall, I'm so tall. हद तब हो गई जब पास ही खड़े राहुल गांधी न सिर्फ कल्याण बनर्जी के इस एक्ट पर हंसते दिखे बल्कि कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने अपनी जेब से फोन निकाला और वीडियो बनाने लगे। इस मामले में खुद जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताई और राज्यसभा में इसका जिक्र करते हुए कहा कि गिरावट की कोई हद नहीं है। एक बहुत बड़े नेता वीडियो बना रहे थे, ऐसा करना शर्मनाक है। गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। संसद के दोनों सदनों से विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें पीएम मोदी ने संसद की सुरक्षा में सेंध की घटना पर विपक्षी पार्टियों को घेरते हुए कहा कि कुछ पार्टियां संसद में घुसपैठ का समर्थन कर रही थी। ये सेंध लगाने वाले जितने खतरनाक उनके जितने ही खतरनाक ये भी बात है, जो लोग इनका समर्थन कर रहे हैं ये उतनी ही खतरनाक बात कर रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने संसद में विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा कि अगर विपक्ष ऐसे ही करता रहा तो 2024 के लोकसभा चुनावों में उनकी संख्या कम हो जाएगी और सदन में अभी जो सीटें खाली हुई हैं सांसदों के निलंबन के बाद वो 2024 में बीजेपी के सांसदों से ही भरी जाएंगी। विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद आज इंडी गठबंधन की 3 घंटे की मैराथन बैठक हुई जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर पीएम उम्मीदवार को लेकर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसका समर्थन अरविंद केजरीवाल ने भी किया। बैठक के बाद टीएमसी ने कहा कि पीएम को लेकर कई प्रस्ताव आए लेकिन फाइनल फैसला नहीं लिया गया है। वहीं पीएम उम्मीदवार बनाए जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहले हम जीते हैं फिर देखेंगे, मैं गरीबों के लिए काम करता आया हूं। जबकि बैठक के बाद अखिलेश यादव ने नारा दिया यूपी में 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि जल्द ही सीट शेयरिंग को लेकर भी स्थिति स्पष्ट होगी। किम जोंग उन का माथा फिर सनका, क्या अब अमेरिका से लिया जाएगा फाइनल बदला? खबर पर पूरी डिटेल आ गई, लेकिन उससे पहले देखिए संसद में सेंधमारी केस में जांच कहां तक पहुंची। संसद भवन की सुरक्षा में सेंधमारी के मामले में आज जांच कमेटी ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। संसद की सुरक्षा में लगे इक्विपमेंट्स की भी जांच की गई। जल्द ही जांच कमेटी संसद सुरक्षा से निलंबित 8 सुरक्षा कर्मियों के बयान भी दर्ज करेगी। इस मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ को एक पत्र लिखा है। इसमें संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की जांच कराने और सांसदों के निलंबन के मामले में हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है। पवार ने लिखा है कि मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया संसदीय प्रक्रियाओं और परंपराओं की अखंडता तथा लोकतांत्रिक मूल्य बरकरार रखने के हित में इस मुद्दे पर ध्यान दें। मध्य प्रदेश विधानसभा से नेहरू की तस्वीर हटाने के बाद विवाद शुरू हो गया है। यहां नेहरू की तस्वीर हटाकर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगाई गई। कांग्रेस ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि हम राष्ट्र निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाने का विरोध करते हैं। वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस का दलित विरोधी चरित्र बताया।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। चुनाव जीतने के बाद पहली बार नई दिल्ली पहुंचे शिवराज ने नड्डा से मुलाकात के बाद कहा कि मीटिंग अच्छी हुई, अब अगले काम की बात की है। जो अध्यक्ष जी बोलेंगे वैसा ही किया जाएगा। जो भी मुझे काम दिया जाएगा मैं करूंगा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट दे सकती है। सरकारी बंगला खाली करने के मामले में महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। अब इस केस की सुनवाई 4 जनवरी तक के लिए टाल दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में लोकसभा के निलंबन को चुनौती देने वाले मामले पर सुनवाई के बाद ही कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। संसद की सदस्यता से निष्कासित टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था। महुआ ने इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।